साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहिस। साथियों, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस के लिए आप सबके समक्ष लेके हाजिर हुआ हूँ। साथियों, जैसा कि मैंने आपको हमेशा ही कहा है कि मैं हर शनिवार को 6:30 बजे सेमिनार करता हूँ वेरियस लीगल टॉपिक्स पर वो टॉपिक डिफेंस साइड के होते हैं। बेसिकली आई एम अ डिफेंस लॉयर। मेरा एक ही मकसद है, डिफेंस जीते, और डिफेंस तभी जीतेगा जब आप मजबूती से झूठे प्रोसिक्यूशन का सामना करेंगे। साथियों, मेरा काम सिर्फ आपको आपके अधिकारों के प्रति अवेयर करना है ताकि आप मैदान जंग में जाकर लड़ सकें, अपने राइट्स को सिक्योर कर सकें। साथियों, इन दिनों एक महत्वपूर्ण समस्या हम सबके सामने है, 143A एक्ट। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब भी हम किसी व्यक्ति को चेक देते हैं और ख़ासकर वो चेक खाली है और सिर्फ हमारे साइन किया हुआ है, तो वहाँ पर परिवादी उस चेक को भरकर उसे बैंक में लगाता है। जब बैंक उस चेक को बाउंस करती है, चाहे कारण कोई सा भी हो, तो अल्टीमेटली हमें सेक्शन 138 NI एक्ट में प्रोसिक्यूशन से पहले एक नोटिस परिवादी के द्वारा जारी किया जाता है। जब चेक में अंकित राशि का भुगतान हम नहीं करते हैं, जो कि हमने कभी ली ही नहीं और ना ही हमने चेक जारी किया, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति सेक्शन 138 NI एक्ट के तहत केस फाइल करता है। केस फाइल करने के बाद जब कोर्ट आपको तलब करता है, जब आप कोर्ट में हाजिर होते हैं, तो वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या आपके लिए है सेक्शन 143A NI एक्ट। साथियों, 143A NI एक्ट कोर्ट को एम्पावर करता है कि वह अक्यूज़ को ये डायरेक्ट कर सके कि वह 20% चेक अमाउंट की राशि का इंटरिम कंपनसेशन परिवादी को अदा करे। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि यदि परिवादी को अक्यूज़ इंटरिम कंपनसेशन अवार्ड नहीं करता है, तो वहाँ पर जिरे भी अक्यूज़ की बंद की जाती है, चूँकि जिरे महत्वपूर्ण अधिकार है, और यदि आप जिरे ही नहीं कर पाएंगे तो वहाँ पर किसी भी रूप में आप केस भी नहीं जीत पाएंगे। साथियों, रिसेंटली एक ऐसा ही मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, जहां पर अक्यूज़ को यह कहा गया कि आप इंटरिम मुआवजा दीजिए। अक्यूज़ ने पे नहीं किया तो उसकी जेरें बंद कर दी गई। मामला हाईकोर्ट तक गया, हाईकोर्ट ने परिवादी की बात को माना, पर जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट में जो तर्क रखे गए, जो विश्लेषण हुए, जो इंटरप्रिटेशन हुए, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि यदि इंटरिम कंपनसेशन अमाउंट पे नहीं भी किया जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी रूप में अक्यूज़ का जिरे का अधिकार समाप्त नहीं किया जाएगा। मामला क्या है ये आपको पूरा समझाने वाला हूं। आप एक कॉपी और एक पेन लेके बैठिए, जो बातें बता रहा हूं उसको नोट डाउन कीजिए, ताकि जब भी आप ऐसी ही प्रैक्टिकल समस्याओं से गुजरेंगे तो निश्चित तौर पर आप झूठे परिवादियों का, उनके झूठे मुकदमों का सामना कर पाएंगे, उनसे लड़ पाएंगे डटकर। साथियों, एक बात आपको नोट करनी है कि जब भी आप पिटिशंस को दायर करें तो उसमें रूलिंग्स को भी जरूर कोट करें, जो एनालॉजी है उसको भी जरूर कोट करें, जो कोर्ट के इंटरप्रिटेशंस हैं उसको भी जो है जरूर कोट करें, ताकि जब आप आर्गुमेंट कर रहे हो तो आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा कोर्ट को कन्विंस करना कि किस तरह से एक चेक का दुरुपयोग करके आपको हैरान परेशान किया गया, आपको हैरेस किया गया, और उसके बाद झूठी कार्रवाइयाँ 143A NI एक्ट में इनिशिएट की गई। साथियों, सबसे पहले हम समझेंगे मामला, फिर डिफरेंट कोर्ट की ऑब्जर्वेशन, फिर सुप्रीम कोर्ट ने स्थितियों को देखते हुए, लॉ को देखते हुए क्या माना। आज इन सब पर खुलकर मैं चर्चा करने वाला हूं। जो जो बात बता रहा हूं उसको नोट डाउन कीजिए, बात काफ़ी काम की है और काफ़ी हद तक आपकी हेल्प करने वाली है। साथियों, एक प्रोसीडिंग सेक्शन 138 NI एक्ट के तहत JM कोर्ट में सबमिट हुई, जिसमें क्या फैक्ट्स रखे गए कि एक चेक जो कि 7 लाख रुपए का है, जो कि अक्यूज़ के द्वारा किसी लोन के रीपेमेंट के लिए जारी किया गया, जब ये चेक बैंक में पेश किया गया तो ये चेक बाउंस हो गया, और बाउंस होने का महत्वपूर्ण कारण जो बताया गया वो था इनसफिशिएंसी ऑफ फंड। उसके बाद नोटिस जारी किया गया जो कि अक्यूज़ को सर्व हो गया। अक्यूज़ ने अमाउंट रीपे नहीं किया, जिस कारण अक्यूज़ के विरुद्ध सेक्शन 138 NI एक्ट के तहत कार्रवाई पेश की गई। जब अक्यूज अपीयर हुआ तो वहां तुरंत ही परिवादी ने जरिए अधिवक्ता सेक्शन 143A NI एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया और ये निवेदन किया कि 20% ऑफ द चेक अमाउंट एज अ इंटरिम कंपनसेशन दिलाया जाए।
साथियों, वहाँ पर कोर्ट ने यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया और उसके बावजूद भी अक्यूज के द्वारा इंटरिम कंपनसेशन का अमाउंट जमा नहीं कराया गया। उसके बाद मामला जो है क्रॉस एग्जामिनेशन में गया, परंतु वहाँ पर एक अर्जी जब क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए सेक्शन 145 सब क्लॉज 2 NI एक्ट के तहत लगाई गई, तो वहाँ पर कोर्ट ने यह कहते हुए अर्जी खारिज कर दी कि आपने कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर्स की पालना सुनिश्चित नहीं करी है, आपने इंटरिम कंपनसेशन जमा नहीं कराया है, जिस कारण आप क्रॉस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मामला जो है रिविजनल कोर्ट तक गया, मामला जो है हाई कोर्ट तक गया, पर किसी ने भी अक्यूज की नहीं सुनी। सबका यही मत था कि आपको अमाउंट जमा कराना ही कराना है, यदि आप अमाउंट जमा नहीं कराएंगे देन डेफिनेटली यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। साथियों, फिर ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और वहां पर क्या तर्क दिए गए इसको अपन थोड़ा समझते हैं, ताकि अपने लिए आर्ग्यूमेंट करना काफ़ी ईजी रहे। पॉइंट नंबर 10 जजमेंट का मैं पढ़ रहा हूं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट इज सबमिटेड दैट in case the order of interim compensation as directed in term of section 143A of the NI Act is not complied with, the amount can be recovered as per subsection 5 of section 143A of the NI Act as if it is a fine as per the protocol of section 421 of the CRPC, but the same does not empower the court to deprive the accused to have a cross examination from the witness। तो ये तर्क रखा गया कि यदि किसी भी रूप में कंपनसेशन को डिपॉजिट नहीं भी कराया जाता है तो वहाँ पर अक्यूज का जो बेसिक राइट है, राइट टू क्रॉस एग्जामिन, वो ख़त्म नहीं होगा। उसे किसी भी रूप में टेक अवे नहीं कर सकते हैं, उसे किसी भी रूप में ले नहीं सकते हैं। साथियों, यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि अक्यूज किसी भी रूप में अमाउंट नहीं पे करता है तो उसे रिकवर कर सकते हैं। ये रिकवरी ऐसे ही होगी कि जैसे 421 CRPC के तहत फाइन को रिकवर किया जा रहा है, और इस संबंध में 143A सब क्लॉज 5 NI एक्ट में स्पेसिफिक प्रोविजन भी दिए गए हैं। साथियों, यहाँ पर बार बार 143A पर जोर दिया गया और ये कहा गया जो भी ऑर्डर किए गए सारे के सारे ऑर्डर इम्प्यूग्न है, और किसी भी रूप में 143A NI एक्ट में यदि आप अमाउंट को डिपॉजिट नहीं करते हैं तो राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन को किसी भी रूप में टेक अवे या डिप्राइव नहीं कर सकते हैं। साथियों, इसका विरोध जो एज यूजुअल होता है वो किया गया। यहाँ पर विभिन्न निर्णयों का भी इंटरप्रिटेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया। कोर्ट का यह कहना है, देयर इज नथिंग इन द एक्ट विच डिप्राइव्स द अक्यूज्ड टू हैव द क्रॉस एग्जामिनेशन व्हेन ही फेल्स टू डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ द इंटरिम कंपनसेशन एज कंटेम्पलेटेड इन सेक्शन 143A ऑफ द NI एक्ट। कोर्ट का कहना है कि राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है, किसी भी रूप में इस राइट को टेक अवे नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर कोर्ट ने ये लिखा, सिंस द राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन इज अ फंडामेंटल राइट, द डिसीजन पास्ड बाय द कोर्ट बिलो सफर फ्रॉम इनहेरेंट इनलीगलिटी, वी फाइंड नो हेजिटेशन टू अलाउ द अपील एंड टू सेट असाइड द इम्प्यूट ऑर्डर। तो लुकिंग टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस, कोर्ट ने न केवल ऑर्डर को सेट असाइड किया बल्कि जो इंटरिम कंपनसेशन अक्यूज से लिया जा चुका था उसको भी रिफंड करने के जो है ऑर्डर किए। तो कुल मिला के साथियों एक बड़ा ऑर्डर है, एक बड़ी राहत है उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें विक्टिमाइज किया गया है बाय द कंसर्न परिवादी, कि भले ही कोई ट्रांजेक्शन नहीं है बट 143A का हथियार यूज़ करो, कोर्ट से इंटरिम मुआवजा तय कराओ, यदि अक्यूज पे नहीं करता है तो उसके क्रॉस एग्जामिनेशन के रेट को बंद करवा दो, ताकि जब अक्यूज जेरे ही नहीं कर पाएगा तो अल्टीमेटली हम तो वैसे ही जीत जाएंगे। तो एक बड़ा स्ट्राइक है उन परिवादियों पे जिनकी मानसिकता खराब है। तो साथियों, घबराने का नहीं है, यदि आप भी इसी समस्या से गुजर रहे हैं तो निश्चित तौर पर निर्णय काफ़ी आपके काम आने वाला है। निर्णय आप नोट कर लीजिए, नूर मोहम्मद वर्सेस के पासा। ये एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है जिसमें ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स जो है लेट डाउन किए गए। अब यदि हमारे खिलाफ भी 143A NI एक्ट की अर्जी फाइल होती है और वो स्वीकार होती है और कंसर्न परिवादी ये जोर देता है कि अक्यूज को क्रॉस के लिए अधिकार ना दिया जाए, इस अधिकार को डिप्राइव किया जाए, इस अधिकार को टेक अवे किया जाए, तो वहाँ घबराने का नहीं है। यह निर्णय आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आपको इमीडिएटली रिकॉल फाइल करनी है जो आप फाइल कर सकते हैं, जिसके लिए संदीप वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का एक बेसिक लॉ है जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ही प्रोपाउंड किया है, जिसमें स्पेसिफिक है कि कंसर्न ट्रायल कोर्ट या कोर्ट ऑफ अपील या कोर्ट ऑफ रिवीजन से यदि गलती हुई है
और वो गलती लीगल पॉइंट्स पर है और लीगल स्कोर को देखा नहीं गया है, तो वहाँ पर कोर्ट अपना निर्णय रिकॉल कर सकता है। तो आपको रिकॉल फाइल करनी है, एक पिटिशन जो है फाइल करनी है और उसमें स्पेसिफिक करना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के फला निर्णय में ये स्पष्ट किया गया है कि यदि अक्यूज्ड किसी भी रूप में इंटरिम कंपनसेशन जमा नहीं कराता है तो उसका राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन बंद नहीं किया जा सकता। यह एक फंडामेंटल राइट है, यह राइट उसको दिया जाएगा। यदि यह राइट टेक अवे किया जाता है, एंटायर प्रोसीडिंग बिकम विशिएटेड और ऐसी इम्प्यूड प्रोसीडिंग्स को हम स्टैंड नहीं कर सकते हैं। दे आर लाइबल टू बी सेट असाइड। तो घबराने का नहीं है, डट के हमें सामना करना है, डट के हमें सबक सिखाना है ऐसे परिवादियों को। तो साथियों, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेमिनार में। पर जाने से पहले एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि कोई भी क्वेरी आपकी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। जब भी ऐसे ही टॉपिक पर सेमिनार करूंगा तो आपके प्रश्नों का उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। और यदि कोई ऐसा कमेंट आता है कि जिससे मुझे किसी नई वीडियो का टॉपिक मिलता है या कोई नया आइडिया मिलता है, तो यकीन मानिएगा उस व्यक्ति का मैं नाम अपने अगले सेमिनार या अगली वीडियो में प्रोनाउंस जरूर करूंगा। तो घबराने का नहीं है साथियों, केवल डट के जो है हमें सामना करना है और निश्चित तौर पर जीत हमारी होगी। तो साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।